नीटू कुमार है, रोहतास जिला बिहार से आया हूँ। मतलब वैसा नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मी को एक दिन क्या हुआ कि सोई थी, मतलब ठीक से कुछ का दवा नहीं चल रहा था। उसके बाद एक पे एक मतलब माथा में दर्द हुआ, तो हम लोग नजदीकी आराम आराम हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि जो ब्रेन में नस होता है वो क्लोट हो गया है, फट गया था। तो वहाँ से हम लोग ले गए पटना MR हॉस्पिटल में। वहाँ पे ले गए तो वो डॉक्टर बोले कि इसका सर्जरी करवाना पड़ेगा पूरा खोल के, माथा पूरा खोल के, और नहीं तो एक कॉइल द्वारा नस द्वारा कोई सर्जरी होती है उसको। तो जो नस द्वारा सर्जरी तो पूरे बिहार में मतलब 2 डॉक्टर करते हैं शायद पारस में। तो पारस के डॉक्टर से हम मिले तो वो बोले कि दिल्ली लेके चले जाओ। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्रेन की नस फट गई है और बिना सर्जरी के कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया, लेकिन परिवार को डर था कि इतनी बड़ी सर्जरी उनके लिए जोखिम भरी हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। वहां जाने के बाद भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद फिर से उनकी नस फट गई। डॉक्टरों का कहना था कि दोबारा इस तरह की स्थिति में बचना लगभग नामुमकिन है। वहाँ पे हालत इतना गंभीर है, कुछ शरीर का मतलब हाथ पैर कुछ नहीं काम कर रहा था। मेरा दोस्त बोला था, उनके चाचा बोले थे कि बाबा का भभूति ले लो, कुछ नहीं होगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं, खिलाते चल जाना। हम अर्जी लगा रहे थे, गाना सुन रहे थे बाबा का, अर्जी लगाते हुए जा रहे थे। मेरी मम्मी पूरा छटपटा रही थी। उसके बाद उसमें गए तो 2 दिन रुके, उसके बाद नहीं हुआ तो माइंड में आया कि मतलब हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे दिल्ली। एक ही दिन में पूरा सर्जरी हो गया। मतलब सर्जरी पूरा खोल के नहीं हुआ, नस द्वारा हुआ, मतलब पता नहीं चला। उसके बाद उसी दिन ठीक हो गई, फिर मतलब रूम में शिफ्ट कर दिए गए। फिर रूम में शिफ्ट हो गए, 3 दिन बाद फिर अपने आप हाथ पैर बंद हो, फिर चली गई आईसीयू में। आईसीयू में जाने के बाद हम मेरी दीदी वहां से निकली दरबार के लिए, और अर्जी बंधन लगा, अर्जी बंधन की, बंधन बहने वहां पे। तो फिर वहां से निकल गई। फिर उस दिन के बाद जो वहां से निकले हम लोग अच्छे से निकल के अच्छे से हैं। फिर आने के बाद दरबार हम आए थे घूमने, मम्मी को 1 जनवरी के लाए थे, फिर अभी 1 डे किए। परिवार चिंता और तनाव से घिर चुका था। इसी दौरान बिट्टू जी के दोस्त ने उन्हें श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में बताया। दोस्त ने सलाह दी कि वे दरबार में अर्जी लगाएं और हवन प्रक्रिया करें। परिवार ने पूरी
प्रणाम। श्रीराधारमण चरणं शरणं